ठीक है। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। तो हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने अभी करके दिखाया था, राइट। मैंने कहा है आप कर लेना, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन को ज़रा एक बार ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे, देखोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन भी जो है किसी फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है। अगर देखोगे तो कोई भी मेथड नहीं लग रहा है इसके अंदर, ना वैल्यू एडेड आपको समझ में आएगा, ना इसमें आपको इनकम मेथड लगाना है, ना इसमें एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, क्योंकि यहाँ पे निकालना ही कुछ और है। क्या निकालना है? हमें निकालना है डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज और एनडीपी एफसी निकालना है। फिर हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? हमें क्वेश्चन में दिया गया है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, फिर एनडीपी एट एमपी दिया है, एनएनपी एट एमपी दिया है, ध्यान से देखना, और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी दिया हुआ है। अब ध्यान से समझो क्या निकालना है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, ना इनकम का, ना एक्सपेंडिचर का, ना वैल्यू एडेड का। सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए डेप्रिसिएशन। अब मुझे ज़रा बताओ डेप्रिसिएशन किसके बीच में जनरली आता है? हमने देखा है डेप्रिसिएशन जो है वो ग्रॉस और नेट के बीच में आता है। हमने पढ़ा है कि ग्रॉस से नेट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है और नेट से ग्रॉस करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है, राइट। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे, देखेंगे जिसमें डेप्रिसिएशन आए, बीच में आए। तो ग्रॉस और नेट, यानी कि हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला NNP एट MP और GNP एट MP, अगर ध्यान से देखोगे तो NP सेम है और यहाँ पे MP सेम है। चेंज क्या है? यहाँ पे N और G चेंज है। क्या चेंज है? N और G। तो इसका इस्तेमाल करके हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, तो मेरे हिसाब से मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे NNP MP इज इक्वल टू, NNP MP कैसे बन सकता है? GNP MP प्लस डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखना, वापस से रिपीट करता हूँ। मैंने अभी कहा कि G से N करना होगा, क्योंकि ये निकालना है। तो G से N करने के लिए डेप्रिसिएशन क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? लेस होगा। डेप्रिसिएशन क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। तो ग्रॉस से नेट करने के लिए डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है। ध्यान से देखना क्या क्या वैल्यू है। मैंने लिखा है NNP MP। NNP एट MP कितना है? 1 लाख। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख इज इक्वल टू GNP MP कितना है? ये वाली वैल्यू 1,07,000, तो 1,07,000। और भाई डेप्रिसिएशन तो हमें निकालना ही है ना। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? वापस रिपीट कर रहा हूँ। NNP एट MP कैसे बनता है? GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन। जब ग्रॉस में माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो नेट बन जाता है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो G से N ही चेंज करना था, इस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला जो वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इस डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, राइट। तो इसको यहाँ ले आते हैं और इसे 1 लाख को वहाँ ले जाते हैं। कैसे हो जाएगा फिर मैथ्स के हिसाब से? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1,07,000 माइनस 1 लाख। फिर क्या आ गया डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 7,000 रुपीज़, 7,000। और वो वैल्यू किस में है? वो वैल्यू करोड़ में, तो 7,000 करोड़। आई होप आप समझ में आया आपको, राइट। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा हमें निकालना है सब्सिडी। क्या निकालना है हमें? सब्सिडी। अब हमें ये देखना होगा कि सब्सिडी किस में मैटर करता है। जनरली हम लोग सब्सिडी किस में देखते हैं? NIT में। ध्यान समझना, NIT क्या होता है? NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ सब्सिडीज आ रही है, हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस है। क्या है? देखो यहाँ पे, यानी हमें ऐसा टर्म ढूंढना पड़ेगा जिसमें NIT का इस्तेमाल हो रहा है। और NIT किस में इस्तेमाल होता है? FC से MP करने में। क्या करने में? FC से MP या MP से FC में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब MP और FC का कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कहाँ पे देखें हम लोग? ये देखो, नहीं यहाँ तो निकालना ही है। यस, मुझे ये नज़र आ रहा है। GNP FC, देखो ध्यान से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। अगर ध्यान से देखो तो GNP और यहाँ पे GNP कॉमन है, चेंज क्या है? FC और MP है, यानी इन दोनों का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या बनेगा?
हाँ, तो अगर मैं लिखता हूँ GNPFC तो ये कैसे बन पाएगा? चलो MP से स्टार्ट करते हैं, MP लिखते हैं। तो ये कैसे बन पाएगा? GNPFC में जब हम लोग NIT प्लस कर देंगे, भाई मैंने बताया था ना, फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस बनाना हो तो क्या करते हैं? NIT प्लस किया जाता है। और NIT क्या होती है? थोड़ा सा और फॉर्मूले को एक्सपांड कर लेते हैं। तो GNPFC प्लस NIT क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमने कैसे बना लिया? देखो, ये आपको खोजना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो हमने कैसे बना लिया? GNPMP था, GNPMP बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? FC में NIT प्लस कर देना होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपांड करेंगे तो NIT क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, क्योंकि हमें सब्सिडीज फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने ऐसा फॉर्मूला बनाया। अब वैल्यू पुट कर देंगे। GNPFC कितना है? 95,000 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हमारे पास? 14,000 माइनस सब्सिडी। भाई ये तो निकालना ही है ना, सब्सिडी तो है ही नहीं। चलो, ओह सॉरी, इसका वैल्यू है, इसका भी वैल्यू था ना, सॉरी, इसका वैल्यू कितना है? 1,07,000। तो 1,07,000 यही ना, 1,07,000, हाँ 1,07,000। अब थोड़ा सा इसको एकदम क्लियर करते हैं। तो ये जो चीज़ यहाँ पे माइनस है, इसको क्या कर देंगे? यहाँ पे ला देंगे, क्योंकि हमें सब्सिडी निकालनी है ना। तो सब्सिडीज इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो क्या क्या बन जाएगा, 95,000 प्लस 14,000, क्योंकि प्लस अंदर जाएगा तो साइन तो वही रहेगी। और ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाए, सॉरी यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1,07,000। कितना हो जाएगा टोटल? इसको ये प्लस कर देंगे तो 99, आई थिंक 1,09,000 करोड़ प्लस माइनस 1,07,000, यानी टोटल आंसर कितना आएगा? ₹2,000 करोड़। ये क्या हो गया? सब्सिडीज। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारी दूसरी चीज़ भी आ गई। ध्यान समझो, हमको फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे लेकिन लॉजिकल होने चाहिए। GNPMP ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? GNPFC प्लस NIT, FC में NIT ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है? MP। और NIT के अंदर ही सब्सिडी आती है और हमें सब्सिडी निकालना था। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमें ये भी दिया हुआ है। हमने वैल्यू पुट की, सब्सिडी का वैल्यू निकाल लिया, मैथ्स लगा लिया, राइट। तीसरी चीज़ क्या है? NDP एट FC। ध्यान से समझो क्या लिखा है, NDP एट FC निकालना हमें। अब हमें देखना पड़ेगा हमारे पास क्या है कि उससे हम निकाल सकते हैं। तो NDP एट MP है, ध्यान से समझो क्या लिखा है हमारे पास। क्या है? NDP एट MP है, यहाँ पे देखो, है कि नहीं है? तो NDP और NDP सेम है। MP से FC करना है ना, हमें FC तो निकालना है। इसका मतलब क्या, कैसे लिख सकते हैं? NDPMP, ये तो हमें दिया हुआ है। अब इसमें ऐसा क्या करें कि FC हो जाए? पक्का बताओ? माइनस NIT। भाई मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है तो टैक्सेस माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला बनता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि MP से FC करने के लिए हमें NIT माइनस करना होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। चलो फिर, तो NDPFC निकालना है। NDPMP कितना दिया हुआ है? NDPMP 1,04,22 माइनस, सर NIT कहाँ है? लेकिन अपने पास NIT है ना, कैसे? NIT का दूसरा फॉर्म क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। चलो लगा लेते हैं, 1,04,022 माइनस IT कितना? इनडायरेक्ट टैक्सेस 14,000, कितना है? माइनस 14,000, और 14,000 माइनस सब्सिडीज हमने अभी निकाला, कितना? 2,000। बस सॉल्व कर दो। पहले तो साइन को अंदर ले लो, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 14,000 हो जाएगा और प्लस 2,000 हो जाएगा। आई होप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम भी समझ पा रहे हो। तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा ये? चलो ये तो 12 हो गया, इसमें 10 गया तो 90,422 और 2 गया, मेरे ख्याल से 88,422 आएगा करोड़। क्या बन जाएगा? NDPFC। क्या बन जाएगा? NDPFC। सॉल्व करेंगे तो यही मेरे ख्याल से आना चाहिए, हो सकता है देख लो आप भी। ये माइनस 12,000 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से 2 गया तो 98, 10 गया तो हाँ 88,422 करोड़ से NDPFC बन रहा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें कोई भी कंपोनेंट इनकम मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड का, वैल्यू एडेड मेथड का नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे हमें सीधा सीधा कुछ डेप्रिसिएशन, सब्सिडी ये सब कैलकुलेट करने के लिए कहा है। और एक नॉर्मल जो बेसिक मैंने सिखाया था बहुत पहले, उस बेसिक का इस्तेमाल करके हमने FC से MP, फिर N से G डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करके, यहाँ पे NIT का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे भी NIT का इस्तेमाल करके हमने निकाला हुआ है। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू। पता नहीं